ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि भगवान की आवाज़ क्या है और वो कहाँ होती है। क्या हम उसे देख पाते हैं, क्या सुन पाते हैं? तो आज हम जानेंगे कि भगवान की जो आवाज़ है वो कहाँ होती है और कैसे होती है। क्योंकि हमारे मन में जब भी प्रश्न उठते हैं तो हम हमेशा हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जानने की कि इसका जवाब क्या है। और हमेशा हम अपने साईं के सामने रखते हैं और हमारे साईं अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रूपों से हमें जवाब भी देते हैं। एक तरीका और भी है जिससे हम भगवान की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं जो आपके अंदर है। तो चलिए आपको एक छोटी सी ना तुलसीदास जी की एक कहानी है जिसे सुनकर और समझकर आपको समझ आएगा कि ईश्वर कहाँ है और ईश्वर की आवाज़ कहाँ है, भगवान कहाँ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका मतलब है, इस चौपाई का मतलब है कि हर जगह ईश्वर वास करते हैं, राम जी वास करते हैं, हमारे साईं वास करते हैं, सारे भगवान हमारे वास करते हैं और हमें हर जगह उस ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, निर्जीव चीज़ें हों या सजीव चीज़ें हों या कुछ भी हो, सब जगह एक एक कण में ईश्वर विराजित है। तो तुलसीदास जी का यह मानना था कि राम जी कण कण में विराजित हैं, तो वो हर जगह हर किसी को प्रणाम करते थे। तो क्या हुआ, और हम सब भी ऐसा करते हैं, जितने भी लोग ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, जो भी आस्तिक हैं, जो ईश्वर पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो ये मानते हैं कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर विराजित है। तो आज उसी के बारे में मैं बात करती हूँ। तो क्या हुआ, जिस दिन वो लिख रहे थे तो लिखने के बाद ना तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपने घर पर जा रहे थे। तो थोड़ी ही दूर पर चलते में क्या हुआ, एक तुलसीदास जी के पास में एक बालक आया और कहता है, तुलसीदास जी आगे मत जाइए क्योंकि आगे ना एक पागल सांड घूम रहा है और वो आपको मार देगा और आपके कपड़े तो वैसे भी नारंगी हैं, कहीं वो आप पर हमला ना कर दे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अरे ये बालक, नन्हा सा बालक मुझे क्या बताएगा। और तुलसीदास जी अपने मन में कहते हैं कि हर जगह तो ईश्वर है, अगर वो सांड सामने आ भी गया तो मैं उसे प्रणाम कर कर आगे निकल जाऊंगा। तो ऐसा अपने आप को ही मन में कह के वो निकलते हैं और आगे चलते हैं। आगे चल के क्या हुआ, वो सांड उनसे टकरा जाता है और वैसे ही करते हैं तुलसीदास जी, उसे प्रणाम करते हैं। लेकिन प्रणाम करने के बाद भी ना जो वो सांड था तुलसीदास जी को टक्कर मार देता है। तो क्या हुआ, तुलसीदास जी अपने घर के जाने के वजह वापस उसी स्थान पर आते हैं जहाँ पर वो चौपाई लिख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद चौपाई में कुछ गलती हो गई है और मैं उसे करेक्शन कर लूँ। तो वो करेक्शन करने जा रहे थे, सही करने जा रहे थे कि हर जगह ईश्वर है, हर जगह राम है। तो इतने में ही क्या हुआ, हनुमान जी प्रकट हो गए और तुलसीदास जी से कहते हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे करेक्शन कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे सारी कहानी उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे मुझे सांड ने टक्कर मारी, ऐसे बालक मिला और ये सब उन्होंने बताया। तो उसके बाद में क्या हुआ, हनुमान जी ने कहा कि आप ऐसा मत करो, ये चौपाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा कि आपको उस सांड में राम जी दिखाई दिए, आपने उन्हें प्रणाम किया, तो क्या आपको वो छोटा सा नन्हा सा बालक नहीं नजर आया? उस नन्हे से बालक में आपको राम जी नजर नहीं आए जो आपको चेताने आए थे कि आगे मत जाइए? आपने उस नन्हे से बालक को नज़रअंदाज कर दिया और आपने उस सांड को जाकर प्रणाम कर दिया। जो नन्हा सा बालक आपको नजर आया वो राम के रूप में ही आया था, आपको चेतावनी देने कि आप आगे मत जाइए, आगे संकट है, आगे आप पर संकट आ सकता है। लेकिन आपने क्या किया, उस छोटी सी बात को नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़ गए। और यही हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं। ईश्वर हमें बार बार हमें चेतावनी देते हैं, बार बार हमें समझाते हैं, संदेश के थ्रू, कैसे ना कैसे, अपने मन के थ्रू, आपके मन की आवाज़ के थ्रू। लेकिन हम क्या करते हैं, उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके ना, अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं और हमेशा बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहाँ से हम निकल नहीं पाते हैं। फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान आप तो ऐसा कहते हो। तो ये आपको खुद को समझना है कि ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आप किसी गलत चीज़ों में फंसो, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो और कभी भी कोई माँ या कोई पिता अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करेगा, ना गलत सोचेगा। ये हमारी गलती है
कि हम उनके इंट्यूशंस को समझते नहीं हैं। और हमारी जो मन की आवाज़ होती है ना, जो हमारे दिल की आवाज़ होती है, वो ईश्वर की ही आवाज़ होती है। कई बार हमें लोग बोलते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बहुत सारे लोग आपको भड़काएंगे, आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है? आपने अपने मन की आवाज़ सुननी है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। उस चीज़ को चुनना है ना? अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप भी किसी बहुत भारी संकट में फंस जाओगे। और जिस इष्ट देव को आप मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, जिस रूप में पूजा करते हो, वो आपको डेफिनेटली संकेत देते हैं और बार बार देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उनकी चीज़ों को, उनके संदेशों को, उनके संकेतों को नज़रअंदाज करके, छोटा समझ के ना नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि शायद कोई फिजूल है। लाइक अगर हमें कहीं जा रहे हैं और हमें किसी ने कुछ टोक दिया या किसी ने कुछ कह दिया, तो उसे हम अहमियत नहीं देते। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कहीं हमें ईश्वर ने संकेत तो नहीं दिया, कहीं हमें ईश्वर कुछ चीज़ों के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं हमें इंडिकेशन तो नहीं दे रहे। तो हमें हमेशा छोटे छोटे इंडिकेशंस को भी ईश्वर से कनेक्ट करना चाहिए और हमेशा अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहिए, ना कि किसी की आवाज़ को। क्योंकि आपके अंदर से जो आवाज़ निकलती है ना, वो ईश्वर की आवाज़ होती है। और हमेशा अपने मन से निकली हुई आवाज़, अपने दिल से निकली हुई आवाज़ पर विश्वास करें, किसी की कही हुई बातों पर विश्वास ना करें। और अगर आपको ईश्वर किसी भी रूप में आके संकेत दे रहे होते हैं ना, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस पर भी ध्यान रखें, कहीं आप भी किसी गलत चीज़ में ना फंस जाएं, किसी बड़े चीज़ों में ना फंस जाएं और आप परेशान हो जाएं। और दूसरी बात, जिस तरह से रामचरितमानस में लिखा है और बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि कण कण में ईश्वर निवास करते हैं, तो हाँ, कण कण में ईश्वर है, लेकिन आपको अपनी समझदारी के हिसाब से करना है। कि अगर आपके सामने सांप आ जाता है, सांप जी महादेव जी का है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सांप आपके सामने आएगा, वो आपको काटेगा नहीं। ईश्वर ने उसकी जो कर्म है वो वैसा ही बनाया है, उसको काटना है, उसको डंक मारना है तो वो मारेगा। अगर आपके सामने बिच्छू है तो वो भी डंक मारेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मारेगा। तो वो जो है, वो जानवर जो है, वो अपने कर्म कर रहे हैं। आप इंसान हो, आपके अंदर समझ है, आपके अंदर ईश्वर ने दिमाग दिया है, तो आप अपने समझदारी को निभाओ ना, अपने समझदारी से हिसाब से काम करो। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आपके सामने सांप आ गया और आप सोचते हो कि अरे इसमें तो ईश्वर का निवास है, कण कण में ईश्वर है, और आप उसे लेके गले में डाल लो। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो आपको डंक नहीं मारेगा या आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर ने सबको अपने अलग अलग कर्म से नवाजा है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। आप भी अपने कर्म कीजिए, आप भी इंसान हैं, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर समझ है, अपने समझदारी के अकॉर्डिंग काम करिए। और समझिए कि हमारे ईश्वर हमें कब संकेत दे रहे हैं, हमें कब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें कब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके ज़रिए ईश्वर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ को समझिए, उसे नेगलेक्ट मत कीजिए। अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो परेशानी आपको होगी, बाद में आप ईश्वर पर ब्लेम करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको समझना है, समझदारी से चलना है, और आपके साथ हमेशा ईश्वर हैं। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हो तो डेफिनेटली वो आपके साथ में है, कदम कदम पर वो आपकी रक्षा करते हैं, आपको बचाते हैं। ठीक है, तो आपको ये छोटी सा मैसेज देना था कि ईश्वर पर भरोसा करिए। अगर आप अपने लाइफ में किसी गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो तो वहीं रुक जाइए और देखिए, समझिए कि आपको ईश्वर क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे संकेत हों जो ईश्वर आपको समझाना चाह रहे हो, लेकिन आप उसे नेगलेक्ट कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। तो उसे समझो और कड़ी से कड़ी मिलाकर आगे बढ़ो। तो आई होप आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ आया होगा कि आपकी मन की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ है, उस भगवान की आवाज़ है। तो उन पर विश्वास कीजिए, उन पर दृढ़ विश्वास कीजिए, आपके साथ हैं। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है, आपके कोई अनुभव है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो जाएगा, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें अपने अनुभव। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।